रात के वक्त एक बेवा औरत अपने कमरे में सो रही थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने एक टॉर्च और बैग उठाया और चुपचाप दबे पांव घर से बाहर निकल गई। बहू के बाहर जाते ही ससुर की आंख खुल गई। उसने देखा कि बहू घर से बाहर निकली है। उसने सोचा कि शायद किसी काम के लिए वो बाहर गई होगी। ससुर लेटकर अपने बिस्तर पर सो जाता है। कुछ घंटों के बाद बहू दोबारा घर में दाखिल होती है। दबे पांव अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर लेटकर सो जाती है। अगली रात भी जब ससुर सो रहा था, रात के अंधेरे में बहू की आंख खुलती है। उसने घर में चारों तरफ झांक कर देखा, कहीं कोई जाग तो नहीं रहा है। जब उसे भरोसा हो गया कि सब लोग सो रहे हैं तो उसने एक बार फिर से टॉर्च और बैग उठाया और दबे पांव घर से बाहर निकल गई। बहू के घर से बाहर निकलते ही ससुर की आंख खुल जाती है। ससुर ने सोचा कि मेरी बहू जो कि बेवा हो चुकी है, रात के अंधेरे में भला घर से बाहर कहां जाती होगी। चलो मैं बाहर जाकर देखता हूं। ससुर घर के बाहर आकर चारों तरफ गली में झांक कर देखता है कि शायद बहू घर के बाहर किसी काम की वजह से आई होगी, लेकिन दूर दूर तक उसे बहू कहीं भी नजर नहीं आती है। अब ससुर के जहन में शक पैदा हो जाता है। वो सोचता है कि मेरी बहू रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलकर जरूर किसी न किसी से मिलने के लिए जाती होगी, वरना इतनी रात को घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। वो दोबारा अपने कमरे में वापस आकर बिस्तर पर लेटकर सो जाता है। चंद घंटों के बाद बहू दोबारा घर में दाखिल होती है। दबे पांव अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर लेटकर सो जाती है। अगले दिन ससुर दिन भर यही सोच सोच कर परेशान था, मेरी बहू को आखिर क्या हो गया है। जब तक मेरा बेटा जिंदा था मेरी बहू ने ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं की। मेरी बहू बहुत नेक हुआ करती थी, लेकिन अब रात के अंधेरे में आखिर उठकर मेरी बहू कहां जाती है। जरूर किसी से मिलने के लिए जाती होगी। मुझे अपनी बहू का पीछा करना होगा, उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। मुझे पता करना होगा कि आखिर मेरी बहू क्या कर रही है। अगली रात जब बहू की आंख खुलती है, उसने फिर से एक बार पूरे घर में झांक कर देखा, कहीं कोई जाग तो नहीं रहा है। जब उसे यकीन हो गया कि तमाम घर वाले सो रहे हैं, उसने फिर एक बार बैग और टॉर्च को उठाया और दबे पांव घर से बाहर निकल जाती है। उसका ससुर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो सोने का सिर्फ दिखावा कर रहा था, हकीकत में वो सोया नहीं बल्कि सिर्फ लेटा था। बहू के घर से बाहर निकलते ही उसका ससुर फौरन उठता है और घर से बाहर निकल जाता है। अपनी बहू का पीछा करना शुरू कर देता है। वो दबे पांव अपनी बहू के पीछे पीछे चला जा रहा था। काफी दूर चले जाने के बाद उसने देखा उसकी बहू एक घर के अंदर दाखिल होती है। ससुर भी घर के दरवाजे पर आकर अंदर झांक कर देखता है तो देखकर परेशान हो जाता है। घर के अंदर दो छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे। उसकी बहू घर में आने के बाद सबसे पहले घर में खाना तैयार करती है। उसके बाद दोनों बच्चों को उठाती है, उनका हाथ मुंह धुलाती है और फिर अपने हाथों से लुकमा बनाकर वो दोनों बच्चों को खाना खिलाती है। जब ससुर ने अपनी बहू को रात के अंधेरे में ये काम करता हुआ देखा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। आखिर ये बच्चे कौन हैं? मेरी बहू रात को लोगों से छुप छुपा कर यहाँ क्यों आया करती है? ससुर अपनी बहू से पहले ही घर वापस आ जाता है और आकर अपनी बहू का इंतजार करने लगता है। चंद घंटों के बाद बहू घर दोबारा वापस आती है। जैसे ही घर में दाखिल होती है वो ये देखकर हैरान रह जाती है, उसका ससुर सामने बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही बहू की नजर अपने ससुर पर पड़ती है वो घबरा जाती है। उसे लगता है कि आज तो मेरी चोरी पकड़ी गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसका ससुर कहता है, बेटी मुझे सच सच बताओ वो बच्चे कौन हैं? तुम वहां क्यों आती जाती हो? आखिर रात के अंधेरे में वहां जाकर खाना पकाकर उन्हें खिलाने की क्या जरूरत है? उन बच्चों से तुम्हारा क्या रिश्ता है? इस पर वो बेवा बहू कहती है, दरअसल वो दोनों बच्चे यतीम हैं। उन दोनों बच्चों की देखरेख करने वाला
कोई भी नहीं है। जब तक आपके बेटे यानी मेरे शौहर जिंदा थे तब तक वही खुद उन बच्चों का ख्याल रखते थे, उनके खाने पीने का इंतजाम करते थे। लेकिन मेरे शौहर के इंतकाल के बाद जब मैंने देखा कि उन बच्चों की देखभाल करने वाला, उन्हें खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं है, अपने शौहर के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं उन बच्चों के लिए रात के वक्त घर जाकर खाना बनाती हूँ, उनको खिलाती पिलाती हूँ, मैं अपने शौहर के काम को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। इस पर ससुर कहता है, बेटी ये तो बहुत अच्छा काम है, फिर भला इस काम को यूं चोरी छुपे तुम क्यों करती हो? अगर तुम ये मुझे बताती तो क्या मैं तुम्हें इस काम से रोक सकता था? इस पर बहू कहती है, जी हाँ, मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छा काम है, अगर ये काम मैं आपको बता कर करती तो भी आप मुझे इस काम से हरगिज मना नहीं करते, लेकिन मेरी अपनी मजबूरी ये है, मैं आपको ये नहीं बता सकती थी क्योंकि मेरे शौहर ने यानी आपके बेटे ने अपने इंतकाल से पहले मुझसे वादा लिया था कि तुम इस काम के बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। हम इन बच्चों की खिदमत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, हमें दुनिया वालों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे शौहर ने इंतकाल से पहले मुझे जो वसीयत की थी बस मैं उनकी वसीयत पर अमल कर रही हूँ और यही वजह है कि मैंने आपको इसके बारे में आज तक कुछ भी नहीं बताया। जब ससुर ने अपनी बहू से ये तमाम बातें सुनी, फौरन हाथ जोड़कर वो अपनी बहू से माफी तलाफी करने लगते हैं। कहते हैं, बेटी मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तुम पर शक किया, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, बेटी मुझे माफ कर देना। बहू इस पर खामोश रहती है। नाज़रीन इकराम, वाकई आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो नेकियां सिर्फ अपने रब की रजा के लिए करते हैं, जो दुनिया को दिखावा हरगिज नहीं करते हैं। वो अगर किसी की खिदमत करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी की जरूरियात को पूरा करते हैं तो उनका मकसद दुनिया वालों से वाहवाही बटोरना नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने रब को राजी करना होता है। और वैसे भी हमने बहुत सी कहानियां ऐसी सुन रखी हैं जहां लोग यतीमों का माल खा जाते हैं, बेवाओं के हुकूक पामाल करते हैं, गरीबों कमजोरों पर जुल्म ज्यादती किया करते हैं। लेकिन इसके बावजूद यकीनन आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो गरीबों, यतीमों, बेवाओं, परेशान हालों, मरीजों की मदद किया करते हैं, उनका सहारा बनते हैं। जमीन अब तक ऐसे लोगों से खाली नहीं हुई है। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको भी गरीबों का ख्याल रखने, उनके हुकूक को अदा करने, जो भी हो सके उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें यतीमों, बेवाओं का, मिस्कीनों, फकीरों और कमजोरों का ख्याल रखने की, उनकी खिदमत करने, उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।